नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, सावन का महीना यानी महादेव की भक्ति का महीना। रिमझिम फुहारें, चारों तरफ फैली हरियाली और हवाओं में गूंजता हुआ हर हर महादेव। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रकृति में एक ऐसा चमत्कारिक पेड़ भी है जो सीधा महादेव के दिल से जुड़ा है। कल्पना कीजिए एक ऐसा सुनसान शांत मैदान की जहाँ दूर दूर तक कोई दूसरा पेड़ पौधा नहीं है। सिर पर एक अकेला विशाल और दिव्य पेड़ खड़ा है, सदियों से अकेला, मानो किसी गहरी तपस्या में लीन हो। इस पेड़ का नाम है श्वेतार का, जिसे हम अपने बोलचाल की भाषा में सफ़ेद मदार या फिर आँख का पेड़ कहते हैं। आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों, यूँ तो आँख के पौधे आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन जो पौधा बिल्कुल अकेला उगता है और जिसके फूल बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद होते हैं, वह कोई साधारण पौधा नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस श्वेतक के पौधे को सालों तक सिर पर अकेला छोड़ दिया जाए, उसकी जड़ों में स्वयं प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी और महादेव जी का वास होता है। लेकिन इस पेड़ की शक्ति को अपने जीवन में उतारने का एक बहुत ही कड़ा नियम है। अगर आप इसकी शक्ति का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको सावन शुरू होने से ठीक पहले यानी आषाढ़ महीने की पूर्णिमा या फिर किसी भी शुभ नक्षत्र में इसकी जड़ को आपको अपने घर पे लाना होता है। अब बात आती है कि इसे लाना कैसे है। ये कोई साधारण लकड़ी नहीं है जिसे जब चाहा जाकर के तोड़ लिया। इसे पूरे आदर और निमंत्रण के साथ में आपको लाना है। सावन शुरू होने से ठीक एक दिन पहले सूर्यास्त के समय आपको उस अकेले श्वेतार का पेड़ के पास में जाना है। अपने साथ एक लोटा जल, थोड़ा सा अक्षत जिसे हम चावल बोलते हैं, अगरबत्ती, एक मौली जिसे हम कलावा कहते हैं, इन सभी चीज़ों को आपको वहाँ लेकर के जाना है। पेड़ के पास जाकर सबसे पहले जल अर्पित करें, अगरबत्ती जलाएं और हाथ जोड़कर उस दिव्य वृक्ष से प्रार्थना करें कि हे दिव्य वृक्ष, मैं अपनी सुख समृद्धि और महादेव की कृपा पाने के लिए कल सुबह आपकी जड़ का एक छोटा सा अंश लेने आऊँगा। कृपया करके आप मेरे साथ मेरे घर में चलें और अपनी दिव्य शक्तियाँ मेरे जीवन में प्रवाहित करें। यह कहकर उस पेड़ में एक कलावा बांध दें। इसे कहते हैं वृक्ष को निमंत्रण देना। अगले दिन यानी सावन के ठीक पहले दिन सूर्यास्त से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके साफ कपड़े पहनें और एक तांबे के छोटा सा औजार या फिर साफ लकड़ी की मदद से उस पेड़ की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी हटाकर उसकी जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा काट लें। ध्यान रहे, पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सिर पर एक छोटा सा हिस्सा ही आपको लेना है। जड़ को प्रणाम करें, थोड़ी सी मिट्टी वापस वहीं पास डाल दें और बिना पीछे मुड़ करके, आपको पीछे नहीं मुड़ना है और सीधे अपने घर पर आ जाना है। जैसे ही सावन का महीना शुरू होता है, प्रकृति में अजीब सी ऊर्जाएं आ जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस पेड़ और सावन में शिव के बीच में वह गहरा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, एक कथा है, जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें भयंकर हलाहल विष निकला था। उस विष की गर्मी से पूरी सृष्टि जलने लगी थी। तब संसार को बचाने के लिए देवाधिदेव महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। विष की वजह से महादेव का शरीर तपने लगा, उनका कंठ नीला पड़ गया और वे उसी दिन से नीलकंठ कहलाए। शिव जी के शरीर में उस भयंकर गर्मी को शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया। यही कारण है कि सावन के महीने में शिव जी पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। लेकिन उस समय इस धरती पर एक अकेला पौधा ऐसा था जिसने उस विष को, जो विष की कुछ बूंदें जिसे अपने अंदर पर सोख लिया था ताकि महादेव को थोड़ी सी राहत मिल सके। वह पौधा कोई और नहीं था, वह सफ़ेद मदार यानी आग का पौधा था, क्योंकि इस पौधे ने महादेव के कष्ट को कम करने के लिए विष पिया था। इसलिए महादेव इसे वरदान दिया, जो भी भक्त सावन के महीने में तुम्हारे सफ़ेद फूल से मेरी पूजा करेगा या तुम्हारे जड़ को श्रद्धा पूर्वक जो है अपने पास में रखेगा, उसे कभी भी किसी तंत्र मंत्र, बुरी नज़र या फिर अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तुम्हारी जड़ों में साक्षात मेरा और गणेश जी का वास होगा। यही रहस्य है दोस्तों। सावन के महीने में जहाँ चारों तरफ हरियाली होती है, वहीं ये अकेला पेड़ ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींच रहा होता है। सावन के पूरे 30 दिन इस जड़ के अंदर महादेव की दिव्य ऊर्जाएं जो है सक्रिय रहती हैं। अब जब आप सावन से पहले उस जड़ को घर पर ले आएं, तो सावन के पहले सोमवार को आपको इसे जागृत करना होगा।
यह प्रक्रिया बहुत ही सरल है। इसे आप अपने घर में या फिर अपने घर के मंदिर में जो इसे आप कर सकते हैं। सबसे पहले सावन के सोमवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। पूजा घर में बैठे एक तांबे के प्लेट में उस जड़ को रखें। सबसे पहले उसे गंगा जल से धोएं, फिर कच्चे दूध से और फिर दोबारा गंगा जल से स्वच्छ कर लें। जड़ पर सफ़ेद या फिर पीला चंदन लगाएं। उस पर थोड़े से अक्षत यानी साव चावल और सफ़ेद फूल चढ़ाएं। एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और महादेव के इस दिव्य मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको 108 बार जाप करना है। जाप पूरा होने के बाद इस जड़ के छोटे से टुकड़े को एक चांदी के तावीज़ में, एक छोटा सा जो चांदी का तावीज़ आता है उसमें आपको इसे भर के अंदर रख दें। मतलब तावीज़ अंदर भर करके अंदर रखना। याद रखें तावीज़ थोड़ा सा बढ़ा लें जिसमें जड़ जो है आराम से आ जाए। साथ में थोड़ी सी भस्म को भी उसमें डाल दें जो शिव जी को चढ़ाई गई हो। जो भस्म होता है उसे आपको जो है इस तावीज़ में डालना है। तावीज़ का मुख को बंद करके उसमें एक लाल या फिर काले रंग का धागा पिरो लें। इसे भगवान शिव के शिवलिंग पर छुआएं और फिर अपने गले में या फिर दाहिने भुजा पर आप इसे धारण कर लें। दोस्तों, जब आप सावन के पवित्र महीने में इस जागृत श्वेतक का जड़ को ताबीज़ के रूप में पहनते हैं तो आपके जीवन में अद्भुत बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। आपके आसपास एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाता है जिससे कोई भी बुरी नज़र, टोना टोटका या फिर नकारात्मक शक्ति भेद नहीं कर पाती है। अगर आपको रात में डर लगता है या फिर बुरे सपने आते हैं तो वह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। सावन में शिव की कृपा से यह जड़ आपके मन को शांत करती है, आपका गुस्सा कम होने लगता है और आपका आत्मविश्वास जो है 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि इसमें भगवान गणेश की भी अंश माना जाता है। इसलिए आपके रुके हुए काम भी बनने लगते हैं। व्यापार या फिर नौकरी में आ रही बाधाएं जो हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, प्रकृति और महादेव का ये रहस्य जितना सरल है उतना ही प्रभावशाली भी है। इस सावन में आप भी इस दिव्य अकेले पेड़ की खोज करें, इसकी जड़ को पूरे नियम के साथ घर पर लाएं और महादेव की असीम कृपा के भागीदार बनें। याद रखिएगा दोस्तों, सब कुछ श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करता है। अगर मन में महादेव के प्रति सच्चा प्रेम है तो एक छोटा सा धागा भी आपकी तकदीर बदल सकता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही एक और दिव्य रहस्य के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।